चलिए देखेंगे हम लोग आवेशन का तरीका, ठीक है। तो हम लोग देखे थे कि आवेशन का तरीका देखे थे आप लोग कि आवेशन के 3 तरीका होता है, ठीक है। पहला होता है घर्षण के द्वारा आवेशन, दूसरा होता है चालन के द्वारा आवेशन और तीसरा होता है प्रेरण के द्वारा आवेशन। घर्षण के द्वारा आवेशन को हम लोग चार्जिंग बाई फ्रिक्शन बोलते हैं और चालन के द्वारा आवेशन को चार्जिंग बाई कंडक्शन और प्रेरण के द्वारा आवेशन को चार्जिंग बाई कंडक्शन हम लोग कहते हैं। ये हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग घर्षण के द्वारा आवेशन क्या होता है। तो घर्षण के द्वारा आवेशन में हमने बताया था कि 2 वस्तु को लेना है आप लोगों को, 2 वस्तु को लेना है, दोनों वस्तु का क्या कराना है, आपस में घर्षण कराना है, ठीक है। घर्षण कराना है, ये ए और बी वस्तु लिए हम, अब इसको हम लोग घर्षण कराएंगे, ठीक है, यानी रगड़ेंगे आपस में, ए और बी वस्तु को रगड़ेंगे। तो इस जो कमजोर वस्तु होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल के मजबूत वाले में चल जाएगा। मान लीजिए ए कमजोर है, बी मजबूत है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चल जाएगा। अब जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर धन आवेश हो जाएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर ऋण आवेश हो जाएगा। ये आप लोग पढ़े थे ना। और इसमें कुछ कंडीशन हम लोग देखे थे कि घर्षण के द्वारा आवेशन में जो हम लोग वस्तु लेंगे उसमें से कोई ना एक अचालक होना चाहिए, कोई एक अचालक होना चाहिए, दोनों चालक नहीं होना चाहिए, एक वो अचालक होना चाहिए, ठीक है। और ये भी देखे थे हम लोग कि घर्षण के द्वारा आवेशन में जो वस्तु हम लोग लेते हैं ना उसमें दोनों वस्तु होना चाहिए ना, एक ही पदार्थ से नहीं बना होना चाहिए, अलग अलग पदार्थ से बना होना चाहिए, कंडीशन में देखे थे हम लोग, ठीक है। उसके बाद से महत्वपूर्ण बिंदु में हम लोग देखे थे कि घर्षण के द्वारा आवेशन में जो वस्तु हम लोग लेते हैं उस वस्तु पर समान प्रकृति के देखिए असमान प्रकृति के परंतु विपरीत असमान प्रकृति के परंतु समान परिणाम के आवेश उत्पन्न होते हैं, ठीक है। असमान प्रकृति के, एक ऊपर पॉजिटिव तो एक ऊपर निगेटिव, और परिणाम क्या होगा, समान होगा। ये हम लोग देख लिए थे। उसके बाद से हम लोग देखे थे कि कम से कम एक वस्तु क्या होना चाहिए, अचालक होना चाहिए, ठीक है। तो ये घर्षण के द्वारा आवेशन है। घर्षण के द्वारा आवेशन क्या होता है, तो घर्षण के द्वारा आवेशन में हम लोग 2 वस्तु को लेते हैं, 2 वस्तु को लेते हैं जिसमें दोनों वस्तु क्या होना चाहिए, अलग अलग पदार्थों से बना होना चाहिए, ये कंडीशन है। और दोनों को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। अब रगड़ने के पश्चात, रगड़ने के फलस्वरूप कमजोर वाले वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के मजबूत में चला जाता है, जिससे वस्तु दोनों क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धन आवेश हो जाता है और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर ऋण आवेश हो जाता है। ये था घर्षण के द्वारा आवेशन। उसके बाद था हमारा अगला था हमारा चालन के द्वारा आवेशन। तो चालन के द्वारा आवेशन में भी हम लोग 2 वस्तु को लेते हैं, ठीक है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। चालन के द्वारा आवेशन में हम लोग 2 वस्तु लेते हैं। तो दोनों वस्तु देखिए, 2 वस्तु लेंगे, एक वस्तु ले लेंगे चालक, ठीक है, और एक देखिए दोनों वस्तु लेंगे, एक आवेशित रहेगा एक अनावेशित रहेगा, ठीक है। इसमें ये कंडीशन था, एक वस्तु आवेशित, चालन के द्वारा आवेशन में एक वस्तु आवेशित और दूसरा वस्तु अनावेशित होना चाहिए, ठीक है, एक आवेशित दूसरा अनावेशित। अब आवेशित वस्तु के संपर्क में रख के हम लोग अनावेशित वस्तु को, आवेशित वस्तु के संपर्क में अनावेशित वस्तु को रख देंगे, कनेक्शन करवा देंगे, जिससे आवेशित वस्तु से चार्ज निकल के किस में चल जाएगा, तो अनावेशित वस्तु में, और वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था चालन के द्वारा आवेशन। चालन के द्वारा आवेशन में सिंपल सी बात है, एक आवेशित वस्तु में अनावेशित वस्तु को क्या कर देना है, कनेक्शन करवा देना है, ठीक है, चार्ज निकल के अनावेशित वस्तु में चल जाएगा। उस